दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर एमएल दौलतानी सूर्य शक्ति से आपसे रूबरू हो रहा हूं और आज का विषय है हमारी कब्ज। और कब्ज कौन सी वाली? जब सवेरे सवेरे हम उठते हैं और उठने के बाद में विदिन 15 से 20, 25, 30 मिनट में फ्रेश नहीं हो पाते। हमें योगा भी करना होता है और हमें बाहर घूमने भी जाना होता है और ये परेशानियां होती हैं। एक तो ये परेशानी हो गई, दूसरी लेकिन चले जाते हैं, उठते से ही टॉयलेट के अंदर चले जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा ही टॉयलेट आता है और आते हमारी साफ नहीं होती, फिर भी उसके अंदर मल जमा हुआ रहता है, गंदगी जमी हुई रहती है। तो दोस्तों आज मैं सुबह का अर्ली मॉर्निंग जब भी हम उठते हैं, जो मेरी प्रक्रिया है, अगर आप इस प्रक्रिया को अपनाएंगे तो आप ये मान के चलिए कि आपकी ये समस्या विदिन 7 डेज के अंदर पूरी हल हो जाएगी। पहले दिन पीने से या पहले दिन करने से एकदम फ्रेश हो जाओगे ये नहीं कह सकता। 20 से 25-30% उस दिन भी फर्क आएगा, लेकिन धीरे धीरे 7 डेज अगर आप लगातार करेंगे तो मैं आपको बताने वाला हूं कि ये तरीका मैंने सैकड़ों लोगों पे आजमाया है और ये सैकड़ों लोग वो सवेरे सवेरे अब फ्रेश हो जाते हैं। तो इसके लिए तरीका क्या है, आप इस वीडियो को आखिर तक मेरे साथ में बने रहिए, तभी आप इसका समझ पाएंगे। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर ले। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आप 3 गिलास पानी गरम गरम ले लीजिए, बैठ जाइए और तीनों गिलास गरम गरम पानी आप आराम से धीरे धीरे, बहुत ज्यादा तेजी से भी नहीं पिए लेकिन सिप सिप करके भी नहीं पीना है, जितने तेजी के साथ पी सकते हैं इस तरीके से पीजिए कि वो आंतों के अंदर सीधे पहुंचने लगे। ये पानी से पहले आपको फ्रेश होने नहीं जाना है। अगर आपको उठते से ही आपको लग रहा है मोशन आ रहा है तो उस मोशन को थोड़ी देर रोकिए, उसका सेंसेशन बना रहने दीजिए और पानी पीजिए। पानी पीने के बाद में अब आपको खड़े होके जो एक्सरसाइज करनी है वो मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों सर्वप्रथम पानी पीने के बाद, उठने के बाद में हल्की हल्की जॉगिंग करो। अगर आपके पास खाली स्थान है तो आप आराम से उसके अंदर हल्के कदमों से, बहुत तेजी के साथ नहीं, कूदना नहीं है, आंतों को बथन करना है, मत रहे हैं। बड़ी आंत के ऊपर पानी आया है और धीरे धीरे इसको हम पानी को मथ रहे हैं और इसको मथेंगे 1 से 2 मिनट तक, 2 से 4 मिनट तक हल्का ये एक्सरसाइज कर लें। आप एक जगह भी खड़े होकर कर सकते हैं। घुटनों में ज्यादा दर्द है तो हल्का वहीं खड़े करें, थोड़ा सा अपने शरीर को हिलाएं, थोड़ा शरीर को हिलाएंगे, केवल ऐसे शरीर को भी हिलाएंगे तो वो हिलेगा। और इसके बाद में सेकंड चीज जो करनी है, हमको ताड़ासन करना है। ताड़ासन के लिए शरीर को ऊपर खींच लें तो थोड़ा आगे जाएं, फिर थोड़ा पीछे जाएं। कहां पे? पंजे पे हैं हम उंगलियों के पंजे पे हैं। वो गहरी सांस लेते रहे, छोड़ते रहे। आगे लेते हुए सांस गए और पीछे गए, ये पीछे बैक होना, ये बैक होना भी एक अपने आप में एक्सरसाइज है। पीछे जाना, एक से 2 मिनट आपने इन आंतों को ऊपर खींचा। अब खींचने के बाद में अब आपको क्या करना है, ये त्रियंग करना है। 1 2 3 4 5 एक तरफ कर ले और फिर 5 दूसरी तरफ कर ले। 1 2 वापस आके 3 4 ये 5, पुनः 5 इधर दोहरा ले। 1 2 3 4 5, पुनः 5 इधर। 1 2 3 4 5। अब आपने जब ये कर लिया तो इसके बाद में आप शरीर को मोड़िए। 1 ऐसे 10 बार अपने आप से लिपटने की कोशिश करिए। देखिए ये आंतों का मूवमेंट होना चाहिए, ऐसे नहीं खड़े यूं करने तो कुछ नहीं होगा। शरीर इसका मूवमेंट आना चाहिए, ये देश ये मूवमेंट। सांस लेके गए, सांस छोड़ दी दूसरा। दूसरा आसन आपने ये कर लिया और इसका अगले वाला
हाथ को ऊपर लेके जाएं थोड़ा सा, और थोड़ा सा मूवमेंट नीचे की तरफ ले जितना जा सकते हैं, और लेके और थोड़ा सा बैंड करें। ये आंतों को झाड़ू लगाएगा। और सेकंड फिर ऐसे 5 टाइम एक तरफ करें, 3 4, ये 5 एक तरफ किया, फिर ये 5 दूसरी तरफ कर लें, 1 2 3 4, और ये 5 दूसरी तरफ कर लिया, फिर 5 रिपीट कर लें। आपके पास जितना समय है, आपके शरीर के प्रेशर की स्थिति है, 10 टाइम कर लें। और 10 टाइम करने के बाद में अब आपको वो करना है 1 मोड़ लो, मत लो शरीर को, अब आखिरी में शरीर को मत लो। बाकी हम कोई हैवी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, केवल पैरों पे खड़े होकर आप कमर को घुमा रहे हैं। इतनी सी दोस्तों आपने एक्सरसाइज की तो आप मान के चलिए आपका प्रेशर बनने लगेगा। और प्रेशर बनने के साथ में आपको जब प्रेशर बन जाए तब जाके आप टॉयलेट के अंदर बैठिए। और टॉयलेट के अंदर जैसे ही बैठेंगे, आप जो थोड़ी थोड़ी बार 2 3 बार 4 बार जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका इंटरनल गंदगी है, जो हम डिटॉक्स होना चाहते हैं बिल्कुल साफ एक ही बार में, वो आंतों से आप पूर्ण रूप से डिटॉक्स हो पाएंगे और आपकी जिंदगी सुहानी सी लगने लगेगी। इस तरीके के साथ साथ हमको ये करना चाहिए, रात के समय अगर आप थोड़ा बहुत खाने पे भी परहेज करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। रात के समय आप हैवी मत खाना खा के सोइए। विशेष रूप से आप रात के समय प्रोटीन वाली चीजें मत लीजिए, दाल मत लीजिए, आप पनीर मत खाइए। हल्का सा खाना खा के रात को सोएंगे, 6:30 और 7 बजे सोइएगा। और उस खाने के साथ साथ में आप थोड़ा सा टहल लें उसके बाद में। और टहलने के बाद में अगर आधा घंटा 15 मिनट टहल के सोते हैं तो आंतों में इफेक्ट पैदा होता है। और इसी प्रकार से जिन लोगों को शाम को अगर फ्रेश नहीं हो पाते, यही प्रक्रिया शाम को खाना खाने से पहले आधे से पौन घंटे अगर पहले अगर उनको आंतें साफ करना हो तो यही प्रक्रिया वो शाम को भी अपना सकते हैं। अगर शाम को रात के समय अगर हमारी आंतें साफ हो जाएं तो फिर रात का आनंद तो कुछ होता है, फिर ना तो सेंसेशन रात में पैदा होता है, ना गैस ट्रबल होगी। तो मैं तो ये प्रयोग दोनों टाइम करता हूं। आप भी अगर सवेरे और शाम दोनों टाइम इसको प्रयोग को करेंगे और आंतों को साफ करने की कोशिश करेंगे, पहले हो सकता है शाम को आपको फ्रेश होने की आदत ना हो, लेकिन अगर आप इसको प्रयास करेंगे 2-3 बार में तो 2-3 बार में ये प्रयास आपका सफल हो सकता है। आज इतना ही। ओम ओम ओम।